बीज अच्छा होना चाहिए। इसके बाद ज़मीन की जो तैयारी होती है वो हम प्रॉपर तरीके से करते हैं। टिलर जो होते हैं ना पौधे, सही। वो काउंट करते हैं। जिसके सबसे ज़्यादा होंगे वो मतलब है कि फर्स्ट पे उसको सबसे पहले जो है ना पहले नंबर पे होगा। उस हिसाब में चले जाएं। अगर जमा तफरीक करें दवाइयों के और मामलात करें तो ये रेट कुछ भी नहीं। किसान खुशहाल होगा, मुल्क खुशहाल होगा। हमारे पास चाइना की तरह इंडस्ट्री तो नहीं है। हम वीट या ऑयल सीड या पल्सेस वगैरह, दालें वगैरह काश्त करके हम एक्सपोर्ट बेहतरीन कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ मैं हूँ इत्शाम फुरकान चौधरी। जी हाँ नाज़रीन, आज अपनी ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए जो प्रोग्राम लेकर आया हूँ, आपने तो रोज़ाना मुझे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या इलेक्शन कमीशन में देखा होगा, लेकिन आज जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ और जो शख्स मेरे साथ मौजूद है, अगर मैं इसका थोड़ा सा आपको पस मंज़र बताऊँ, रिसेंटली जिस तरह गंदम का एक बहुत बड़ा मसला था पाकिस्तान के अंदर, और देखा जाए मौजूदा हुकूमत में किसान का जिस तरह मुआशी कत्ल किया गया। नाज़रीन, मैंने इससे बहुत पहले भी इस पर काफ़ी प्रोग्राम्स किए, काफ़ी किसानों के साथ भी बात हुई कि उनको जो उनकी अपनी अखराजात भी उनके पूरे नहीं हुए मौजूदा हुकूमत में, ऐसा किसानों का कहना था। लेकिन गंदम की पैदावारी में इस वक्त डिवीजन में जिसने अव्वल पोजीशन ली है, जो फर्स्ट पोजीशन में जो आए हैं, वकास गुजर साहब भी मौजूद हैं। जब बात गुजर पे आ जाए तो नाज़रीन फिर ऐसे काम या ऐसी पोजीशन फिर गुजर ही लेते हैं। अब इनसे पूछेंगे कि गंदम के इस जो बुरहान था, जितना ही बुरहान रहा, गंदम का मसाइल था, इसमें इनको क्या क्या मसले दरपेश हुए, और जो कीमतें दी जा रही थी नाज़रीन किसानों को, क्या उतनी कीमतों पर इनकी गंदम जो है फ़रोख्त हुई है या नहीं। मज़ीद कहानी जानेंगे इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि कहा जा रहा है कि गंदम में की पैदावारी में आपने फर्स्ट पोजीशन ली है। ये किस तरह हुआ? ये मुआजरा क्या था? ये ज़मीनी जो मामलात थे, ये ज़री जो मामलात हैं, ये क्या है, बताइएगा हमें। पहली तो बात यह है कि जी सबसे पहले जो बीज का इंतखाब जो होना चाहिए ना वो अच्छा होना चाहिए। बीज अच्छा होना चाहिए। इसके बाद ज़मीन की जो तैयारी होती है वो हम प्रॉपर तरीके से करते हैं। मतलब उसको जो जितनी दफ़ा उसको हल की ज़रूरत होती है इतनी दफ़ा हम वो हल देते हैं उसको। इसके बाद जो जड़ी बूटियों की का तदारक है वो बहुत ज़रूरी होता है, वो करते हैं। और इसी स्टेज हर स्टेज पे मतलब खाद की ज़रूरत होती है इसको, फसल को, उस हिसाब से खादें देते हैं। और एंड पे जब गोब की हालत में होती है, यानी कि सिटा जब वो निकलने वाला होता है, तो उस वक्त हम कोशिश करते हैं उसको जो है ना कोई विटामिन की स्प्रे जो अच्छा, आपने बीज का जिक्र किया, क्या गवर्नमेंट की जानिब से आपको मखसूस किस्म का या स्पेसिफिक बीज दिया जाता है? गवर्नमेंट का वैसे तो NARC जो इदारा हमारा इस्लामाबाद में बैठा है ये बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो मैं ज़्यादा इन्हीं से लेता हूँ। इस दफ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी फर्स्ट आई है वो तो अरूज थी, अरूज 22, वो पंजाब की है। और जो दूसरे नंबर पे आई है वफाक 23, ये ज़िले में भी और डिवीज़न में भी। ठीक है जी। तो वफाक 23 जो है ना ये हमारी NARC वालों की है, इस्लामाबाद वालों की है। और अरूज 22 जो है ना पंजाब वालों की। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को क्लियर कीजिएगा, ये किस तरह पोजीशंस आती हैं, ये क्या कितने एकड़ पे काश्त की जाती है, ये ज़रा बताइएगा। ये तकरीबन 2 एकड़ रकबा होता है जब आप काश्त करते हैं ना, फिर दरख्वास्त देनी पड़ती है जो लोकल आपके यहाँ पे ज़राअत वाले होते हैं, तो वो उस पर फिर नाम, बल्दियत, जो खसरा नंबर होता है ये वगैरह मेंशन करना पड़ता है, फ़र्द देना पड़ता है। उसके बाद वो आते हैं, फिर एक उनकी मतलब वैसे तो दरख्वास्त गुजार तो काफ़ी होते हैं लोग, तो उसमें से उन्होंने हर तहसील में से 10 बंदे निकालने होते हैं। तो उन 10 को निकालने के लिए ना वो एक दफ़ा वो विज़िट करते हैं हर ज़मीन का, और उनके पास कुछ फ्रेम सा होता है जो मेरे ख्याल में 4 फुट का होता है या 4 बाई 4 का इस तरह होता है। उसके अंदर वो मतलब जो ज़मीन होती है उसमें अपने उस तरीक़ाकार से वो रखते हैं। तो रख के उसमें से फिर टिलर जो होते हैं ना पौधे, वो काउंट करते हैं। जिसके सबसे ज़्यादा होंगे वो मतलब है कि फर्स्ट पे उसको सबसे पहले जो है ना पहले नंबर पे होगा। ये 10 उन्होंने हर तहसील से बंदे लेने होते हैं। तो वो 10 जो है ना जितनी ज़्यादा जिसके मतलब पौधे होंगे वहाँ पे उस बंदे को वो रखते हैं। फिर बाद में जब
कटाई होती है तो उस वक्त कटाई के टाइम भी इसी तरीके से वो एक लॉटरी नंबर होता है, आप वो चूज़ करते हो, उनके पास फिर टेबल होता है, उसके हिसाब से फिर वो उनका नंबर जहाँ आता है वहाँ से काटते हैं। अगर वहाँ पे अच्छी ना हो तो ज़ाहिर बात है वो बंदा पीछे चला जाएगा, अगर उस जगह पे गंदम अच्छी हो तो वो फर्स्ट या सेकंड। अच्छा मुझे बताइएगा, मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि इस वक्त किसान को बड़ा नुकसान हुआ है। आपने जो गंदम जितनी आपका एक्सपेंस हुआ, क्या आपने वो एक्सपेंस पूरा कर लिया? नहीं, उस तरीके से नहीं। अभी तो हमने वैसे रेट बहुत ही कम था, तो मैंने तो अभी सेल नहीं की। यही यानी देख रहे हैं आपने कि स्टोर की हुई है? जी स्टोर की, या देख रहे हैं कि अच्छा रेट हो तो फिर ही दें। चूँकि पोठवार में हमारे इधर ना एक तो जो सबसे बड़ा मसला हमें दरपेश है वो ये है कि जितनी अच्छी जो कंपनियां हैं ना, मल्टी नेशनल कंपनियां हैं, उनकी मेडिसिन नहीं मिलती हमें। और जिस तरह खादें हैं ना, सिर्फ डीएपी या सोना यूरिया वगैरह हमें मिलता है। इसके अलावा पोटाश जो और बोरान वगैरह और कई खादें हैं जो मतलब हमारे यहाँ पे हमें मुहैया नहीं की जाती। तो ये मसाइल हैं हमें काफ़ी। और रेट भी इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा था खादों का, 15,000 प्लस जो है ना डीएपी का रेट था। और इसी तरीके से सोना यूरिया जो है ना इन्होंने 5,000 का बैग जो है ना हमें दिया था। उस हिसाब में चले जाएं, अगर जमा तफरीक करें, दवाइयों के और मामलात करें, तो ये रेट कुछ भी नहीं है। अच्छा मुझे बताइएगा कि क्या जो गवर्नमेंट इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की है, इसमें आप समझते हैं किसान को रिलीफ मिलेगा? उम्मीद तो है इनसे। देखें वैसे करना भी चाहिए इनको, क्योंकि अगर ये किसान के साथ ज्यादती करेंगे तो मेरे ख्याल में मैं तो ये इसके समझता हूँ कि बाद किसान पाकिस्तान की बैकबोन होता है। जी ऐसा ही है। अगर आप मतलब किसान को लेस कर देंगे ना, तो फिर सारी खरीदारी इनको बाहर से करनी पड़ेगी और डॉलरों से। ये पीछे पीछे देख लें कि कितना बड़ा अजाब बना रहा डॉलरों का। जी अच्छा एट द एंड मुझे बताइएगा कि क्या समझते हैं कि आपने जिस तरह जिक्र किया कि गंदम आपने स्टोर कर लिया, और वो किसान है जो मजबूरन इस वक्त गंदम उन्होंने मैं समझता हूँ चोरों की कीमत उन्होंने बेची है, जी और आप जिस तरह कह रहे हैं गंदम स्टोर करना, क्या ये गलत नहीं है? आप जैसे लोगों को या दीगर जो लोग होते हैं उनको लोग फिर माफिया का लकब दिया नहीं, जाता है। ऐसा तो नहीं है। वैसे ये है कि मैं स्पेशली जो है ना अच्छे बीज होते हैं मेरे पास, सही। मैं तो आखिर में सेल करता हूँ। वैसे भी मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को बीज प्रोवाइड करूँ। बीज प्रोवाइड ठीक है कर, जी, सही। वो सबसे मेरे ख्याल में खाने से बेहतर है कि अच्छा बीज अगर किसी को मुहैया किया जाए ना, तो वो सबसे बेहतर है। वैसे तो मैं 2005 में यहाँ पे आया हूँ, 2006 में वालिद साहब की डेथ हुई, तो मेरे हिस्से में ज़मींदारी आई। तो मैंने जो पहला काम किया था आके ना, वो बीज चयन किया था। तो मैं समझता हूँ कि बीज अच्छा हो ना, आपकी पैदावार बढ़ा सकता है। इसके अलावा जो है ना नामुमकिन है। एट द एंड सर क्या मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? पर गवर्नमेंट रहम करे हम पे। मैं वैसे अपनी यूसी का सदर भी हूँ, मुस्लिम लीग नून का। सही। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है ना बल्कि सहूलतें दे, या अगर यही रेट इन्होंने रखना है तो फिर सब्सिडी दे इन पे, जितनी इनकी पैदावार थी या जितनी ज़मीन काश थी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे बताइएगा, जिस तरह वकास साहब से मैंने पूछा कि जिस तरह भी किसानों के साथ मैं समझता हूँ मौजूदा हुकूमत में उनका एक मुआशी कत्ल हुआ है, जी कितना रिलीफ आपको मिला है या कितना नुकसान हुआ है वो बताइएगा। जी रिलीफ तो नहीं मिला है, फिलहाल नुकसान ही हुआ है। अभी किसान जिस भी मैं तो अपील करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, पंजाब से, जो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हमें सब्सिडी दी जाए और हमारी कीमतें जो हैं बेहतर, हमारी प्रोडक्ट जो है वो बेहतर मार्केट हो, ताकि किसान खुशहाल होगा, मुल्क खुशहाल होगा। हमारे पास चाइना की तरह इंडस्ट्री तो नहीं है। हम वीट या ऑयल सीड या पल्सेस वगैरह, दालें वगैरह काश्त करके हम एक्सपोर्ट बेहतरीन कर सकते हैं, और मुल्क की इकानमी को बेहतर करने के लिए किसान ही है सिर्फ, और कोई बंदा नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली आपका किसान इस वक्त मुल्क में एहतजाज कर रहा है। जी अनफॉर्चुनेटली आपका किसान इस वक्त अपने हक के लिए पंजाब असम्बली के बाहर रो रहा है। क्या समझते हैं आने वाले दिनों में किसान के लिए कोई रिलीफ होगा? इंशाल्लाह गवर्नमेंट, उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसे स्टेप ले जिससे हमें सहूलतें मिलें, और हमारा किसान जब वो सहूलतें उसे मिलेंगी तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन भी देगा, खुशहाल भी होगा। उसके भी मसाइल हैं, उसके बच्चों ने पढ़ना है, उसके बेशुमार मसाइल हैं। तो अल्लाह करे हमारी गवर्नमेंट हमारी हेल्प करे इस सिलसिले में, और किसान को उसका बेहतरीन। आप ये किसान है सर, एट द एंड क्या मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को?
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ बैसियत एक किसान, एक छोटे हम किसान हैं इधर पठवार में, रैनफेड एरिया होता है हमारा, बड़े किसान नहीं हैं हम पंजाब की तरह। तो मैं अपील ये करता हूँ जितने भी किसान हैं उनको रिलीफ दिया जाए किसी भी शक्ल में, चाहे वो खादें फ्री दें या अच्छे बीज फ्री दें, हमें पेस्टिसाइड हमें फ्री दें, तो हमें या अच्छी प्राइस दें। इनमें से कोई भी ऑप्शन गवर्नमेंट जो है वो इख्तियार कर ले तो हमें खुशी होगी। तो किसान खुशहाल है तो मुल्क खुशहाल है जी। जी नाज़रीन, बहुत बड़ी बात किया कि किसान खुशहाल है और पाकिस्तान खुशहाल है। बदकिस्मती के साथ मैंने पहले भी जिक्र किया कि किसान तो इस वक्त रो रहा है, किसान तो इस वक्त अपने हक़ के लिए पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज कर रहा है। लेकिन जो एक किसान ने मौजूदा हुकूमत से रिक्वेस्ट की है, उम्मीद करते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो किसान के जो मसाइल हैं उस पर तवज्जो देंगे, क्योंकि किसान खुशहाल होगा एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा पाकिस्तान खुशहाल होगा। थैंक यू सो मच।